सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, बेशक क़यामत के दिन की घबराहटों, क़यामत के दिन की और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। दुनिया में जिसने क्या किया होगा, मुझ पर सिर्फ दुरूद नहीं बल्कि ज़्यादा कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े होंगे तो उसे क़यामत के दिन की घबराहटों और हिसाब किताब से क्या मिलेगी, जल्दी निजात मिलेगी। तो पढ़ लें दुरूद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आज तो बच्चे बड़े एनर्जी में लग रहे हैं, क्या बात है। प्रोग्राम का नाम भी जोश से बताएंगे, कौन सा है प्रोग्राम भाई? सवाल हम आपको दे देते हैं। सवाल ये है कि बताइए, आब ज़मज़म से मुताल्लिक हम आजकल आपसे बातें कर रहे हैं, मुस्तकिल आपसे यही सवाल चल रहे हैं, क्योंकि महीना कौन सा है प्यारे बच्चों? शव्वाल का ना। तो शव्वाल के बाद आता है ज़िक़द, और ज़िक़द के बाद आता है ज़िलहज, और ज़िलहज में होता है कुर्बानी, हज। कुर्बानी भी होती है और हज भी होता है, इसीलिए तो उसको ज़िलहज कहते हैं। ज़िलहज मतलब हज वाला, या ज़ुलहज मतलब हज वाला महीना। तो ज़ुलहज में क्या होता है? हज होता है। हज तो पता ना मेरे बच्चों, हज करने जाना है इंशाअल्लाह, हैं, खाने काबा का तवाफ़, अरफात और बहुत कुछ होता है ना उसमें। तो इस महीने में हज होता है, और जब हाजी वापस आते हैं तो क्या लाते हैं? खजूर, तो वहाँ जो जाते हैं वो आब ज़मज़म पीते भी हैं और लाते भी हैं। तो इसलिए हम आजकल आब ज़मज़म से मुताल्लिक़ आपसे बातें कर रहे हैं। सवाल ये है कि आब ज़मज़म किस नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जारी हुआ? यहाँ पता है? नहीं, किसी को नहीं पता? पक्का? चलो गौर कर ले, दोबारा सवाल करता हूँ। आब ज़मज़म है, आता है ना भाई? जी। तो आब ज़मज़म जो है ये कुआं है, ठीक है, चश्मा जारी हुआ, फिर खोद के उसे कुआं बना लिया। तो एक नबी अलैहिस्सलाम है, उनके दौर में हुआ था ये, और यूँ कह ले उन नबी अलैहिस्सलाम के पाँवों की बरकत से हुआ था। पता है किसी को? अब जहन गया। अच्छा, एक बात ये तो ये होनी चाहिए कि देखिए, पता है तो बोलना चाहिए हमें, क्या बोलना चाहिए? पता है। अरे पता है तो बोलना चाहिए पता है। हाँ, और अगर नहीं पता तो बाज़ क्या होता है, जैसे अभी भी हो रहा है, यूँ देख रहे हैं। अब मैं पूछे जा रहा हूँ, अरे भाई बंदा जब सामने वाला आपसे सवाल करे, आप मुझसे कोई सवाल करें और मैं यूँ देखता रहा आपको, तो आपको क्या लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। ये क्या हो गया भाई, या तो जवाब दे दें या मना कर दें। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आप मुझे यूं ही देखे जा रहे, क्या हो गया? मैं भी परेशान हो जाऊंगा। भाई पता है किसी को? नहीं। हाँ तो बोल दे नहीं, शुक्र, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैरा। तो पता हो तो पता बता दे, नहीं पता तो नहीं बता दे। दोनों सूरतों में हमें जवाब देना चाहिए। बाज़ बच्चे हों कि ये आदत होती है, शायद घबरा रहे होते, डर रहे होते। डर लग रहा है मुझसे? नहीं। पक्की बात है जी। वैसे तो थोड़ा बहुत लग ही रहा होगा, प्रोग्राम में बैठे हैं। फर्स्ट टाइम कौन बैठा है? फर्स्ट टाइम कौन कौन आया है? तकरीबन फर्स्ट टाइम वाले हैं, पहली दफ़ा। जब बक्की आए हुए हैं
तब भी डरे डरे सहमे सहमे बैठे। चले हाथ नीचे कर लें। और अब ये सवाल हो गया है मदनी चैनल के नाजरीन से। अब देख लें भाई, यहाँ भी इतने सारे हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, इन्हें नहीं पता कि आब ज़मज़म किस नबी अलैहिस्सलाम के दौर में निकला है। अब हम प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे और एक सेगमेंट है वो शामिल करेंगे। पैकेज है आपके लिए, पैकेज, ठीक है। वो पैकेज शामिल करते हैं, कुछ मदीने की बातें सुनते हैं, फिर वापस आते हैं और यूं ही अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पैकेज की तरफ चलते हैं, मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्ची और किड्स मदीना चैनल के नाजरीन, सेगमेंट मदीना की बातें में मैं हूँ वसीला। आज हम सन 1 हिजरी में होने वाले मशहूर वाक़ियात के बारे में सुनेंगे। तो बच्चियों, हिजरत के पहले साल सबसे पहले मस्जिद कुबा बनाई गई। मस्जिद कुबा की तामीर के बाद आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनी सालिम की एक मस्जिद में जमाअत के साथ जुम्मे की नमाज अदा की और आज भी यहाँ मस्जिद मौजूद है जो मस्जिद जुमा के नाम से मशहूर है। प्यारी बच्चों, हिजरत के पहले साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पे सबसे पहले हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पर रुके। इसी साल मस्जिद नबवी की तामीरात शुरू हुई और इसी साल तामीरात मुकम्मल भी हो गई। अजान की इब्तिदा भी हिजरत के पहले साल ही हुई। प्यारी बच्चों, फर्ज नमाजों में पहले सिर्फ 2 रकातें थी, मगर हिजरत के पहले साल ही में जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक तशरीफ लाए तो ज़ोहर, असर और इशा में 4 रकातें फर्ज हो गई। तो प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थे हिजरत के पहले साल के मशहूर वाक़ियात। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, खूबसूरत सा पैकेज हमने शामिल किया। हाँ भाई, टीम ए और टीम बी। अब आपको पता है आपके साथ क्या होगा? सवाल जवाब। वाह भाई वाह, पहले से पता किया हुआ और कुछ और कर लिया तो। चलें, अभी सवाल जवाब ही होने, बारी बारी सबने जवाब देना है, ठीक है। और हमारे साथ माशाअल्लाह 2 अलग नातखा भी मौजूद हैं, हैं भाई? नात भी सुनाएंगे या मुकाबला करेंगे? चले मुकाबला करेंगे भाई। एक सेगमेंट होता है हमारे नात के रंग, तो उसमें इंशाअल्लाह ये मुकाबला करेंगे। बाकी सवाल जवाब इनसे नहीं होंगे, ठीक है। आपकी छुट्टी। हाँ जी, आपसे सवाल है, क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। कितने नंबर दें इस पे? इस जवाब पे कितने नंबर मिलने चाहिए? 50। हाँ, 50 नंबर। चले जी, और अब आएगा असल सवाल। ये बताइए, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने साल मुसलसल एक रकात में कुरान पाक ख़त्म किया? एक रकत में पूरा कुरान। हम क्या पढ़ते हैं एक रकत में? एक आयत। एक आयत पढ़ते हैं, देख ले। 3 आयत। 3 आयतें पढ़ते हैं। नॉर्मली क्या पढ़े जा रहे होते हैं बच्चे? पढ़ते हैं सूरह कौसर या बस हर रकत में यही चला रहे होते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बड़ी बड़ी थोड़ी सूरतें याद करें, उसको प्रॉपर। पहले बड़ी सूरत, ख़ासतौर पे फ़र्ज़ में, फिर उससे छोटी वाली, और बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। बस एक ही सूरत सबसे छोटी या 3 आयतें को याद कर ली। जी कुछ कह रहे हैं क्या? इसका जवाब पता है? इसका जवाब तो वही बताएंगे, हम तो अभी दूसरी बात कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सूरतें हमें ज़्यादा याद होनी चाहिए। अब इमाम आज़म क्या कर रहे हैं? एक रकत में पूरा कुरान। एक रकत, कम से कम कितनी रकत होती नमाज की? 2। एक रकत वाली नमाज तो नहीं होती ना भाई कोई? पक्की बात है, 2 होती हैं। तो एक रकत में पूरा कुरान ख़त्म कर रहे हैं, तो दूसरी रकत में फिर मज़ीद तिलावत कर रहे हैं। और यहाँ हम हर रकत में सूरह कौसर, हर रकत में सूरह इखलास चला रहे हैं बस। हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और वो भी इतनी स्पीड में कि मत पूछें, हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा सूरतें याद होनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। हाँ भाई, जवाब आया इतनी देर में? 30 पारे। जी 30 पारे। 30 पारे? किस चीज़ का जवाब है 30 पारे? अच्छा, सवाल पे गौर नहीं है, ये चल रहा है असल में प्रोग्राम से पहले ज़ाहिर वो होती है, तरबियत होती है। तो
तो अब वहाँ दिमाग मौजूद है कि उसमें से कौन सा वाला जवाब यहाँ फिट होगा। सवाल ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफा ने कितने साल, क्या सवाल है, कितने साल तक, अब ये साल बताने में पारे कहाँ से आएंगे। अगर गौर करेंगे ना सवाल में, कहते सवाल में आधा इल्म होता है, ठीक है। कितने साल तक एक रकत में पूरा कुरान खत्म किया। नाम क्या आपका, नाम क्या आपका? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, आपने क्यों जवाब दिया? हमने इजाज़त दी थी आपको, खुद ब खुद लिया माइक और जवाब दे दिया है। अब अगला सवाल का जवाब भी आपने देना है। हाँ, अब आपकी बारी है। तो ये वाला जवाब इनका दुरुस्त है। 30 साल तक एक रकत में पूरा कुरान ख़त्म किया था इमाम आज़म ने। क्या बात है, कहते सुभान अल्लाह। फिर इतनी ज़ोरदार हो पर इतनी ना हो कि गला ही ख़राब हो जाए। हाँ भाई, जवाब दे रहे हैं सवाल का? जी। इनको दे माइक, ये सबसे पहले जो बैठे हैं माइक ले लें सीधे हाथ से। जी, क्या नाम है आपका? हसनैन। कौन सा प्रोग्राम है ये? सुनो समझो सीखो। क्या हो रहा है यहाँ पे, पता सवाल जवाब। पक्की बात? ऐसा लग रहा था पता नहीं, यूँ देख रहे बस कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता चल रहा। चलें, अभी जवाब देना है। अब आपने, आपकी बारी आ गई है, ठीक है। जिस जगह इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की वफ़ात हुई, उस जगह आपने कितने कुरान पाक ख़त्म किए? 7,000। कितने? 7,000। अल्लाहु अकबर। हम तो पूरी ज़िंदगी में 1-2 नहीं ख़त्म होते, और इन्होंने जिस जगह आपका इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, उस जगह पर कितने ख़त्म किए थे? 7,000। अल्लाहु अकबर। हाँ भाई, आ गई बारी। पहले तो खुद से दिया था ना जवाब, अब हमारी मर्ज़ी से दें। ये बताइए कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू जान हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक़ किस कबीले से था? अब दें जवाब, खाली मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। क्या हुआ, क्या करें? आप कौन देगा भाई जवाब? इनके बदले का जवाब आप देंगे? नहीं, कौन देगा? हाँ भाई, टीम ए। चलो हम काउंटिंग कर लेते हैं, नंबर काट लेते हैं इनका। 1 5 4, उनको आ ही नहीं रहा, वो ले ही नहीं, 0। तो टीम ए को भी मिला है 0। टीम ए को क्या मिला? 0। खुश है 0 पे? जोश से बता रहे हैं। जवाब कौन देगा? वे टीम बी से दे रहा है कोई इनका जवाब? हज़रत अब्दुल्ला का ताल्लुक़ किस कबीले से था? दे दें। बनी आशिफ। हाँ, टीम बी का जवाब शुरू से। और टीम ए का जवाब गलत है। ये जोश से बता रहे टीम ए। अंडे लेके खुश है, अंडे भी महंगे हैं ना अंडे, ये वो अंडे नहीं है भाई, ये 0 है, 0। चले भाई, अब अपना जवाब दे दें। आपसे जवाब, ये सवाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान बीबी आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा का ताल्लुक़ किस कबीले से था? जिसकी बारी, सबकी बारी, बारी बारी। जिसके पास माइक है वो वापस अपने हाथ में रखे माइक वापस। हाँ, आपका नाम क्या है? अब्दुल सुबहान। अब्दुल सुबहान, आपने देना है जवाब। प्रोग्राम में आए ना जी। सब लोग आए? गाड़ी में बैठ के आए? जी। गाड़ी में हम वापस जाएंगे तो भी जवाब भी देंगे। ऐसा थोड़ी वो बाकी आया आप नहीं आए, अभी जवाब तो देना पड़ेगा। जल्दी। रोजा। बनी रोजा। रोजा। चले, कुछ कुछ याद आ रहा है इनको, लेकिन वो नाम थोड़ा आगे पीछे हो गया। रोज़ा नहीं है, बनाए इन्हीं के पास रहेगा, इन्हीं के पास रहेगा। अभी आपके पास इसके बाद आएंगे ना। रोज़ा नहीं है, थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। बनी जोहा। थोड़ा करीब आ गए। अब एक रे जो है ना वो बिल्कुल गायब कर दिया, वो हा के बाद लगा दें। बनी जोहा कह रहे हैं ना ये, अब जो हा के बाद रे लगा दें। बनी जोहर। और आखिर में एक हा और लगा दें। सही हो गया है। आखिर में हा और लगा दें एंड में। बनी जोरहा।
बनी जोहरा, जवाब दुरुस्त करवा दिया है। सुभान अल्लाह। देखें, हो गया भाई जवाब दुरुस्त, नंबर मिलेगा ना अब तो। जी। हाँ, और टीम ए को नहीं मिला था। टीम ए भाई किसकी बारी है? माइक किसके पास जाएगा? अभी आपने दिया, नहीं दिया था ना, अब आपकी इनको दे भाई, पड़ोस में दे माइक। हाँ, नाम क्या आपका? मोहम्मद ईशान। मोहम्मद ईशान। ईशान। क्या करते मोहम्मद ईशान? कुरान तक पढ़ते हैं। बड़ी अच्छी बात है, माशाअल्लाह, पढ़ते रहें। हिफ्स कर रहे हैं, नाजरा पढ़ रहे हैं? हिफ्स। अरे वाह, कितने बारे हिफ्स हो गए? 15। सुभान अल्लाह। तो आपके लिए तो बड़ी आसान सवाल होगा। किस चीज़ से बचना बड़ी इबादत है? चुगली। चुगली से वैसे है तो जाहिर है, चुगली से भी, लेकिन वो बताएं जो यहाँ जवाब है। चुगलखोर। चुगलखोर से बचना। यहाँ जो है ना, तवज्जो की थोड़ी सी कमी है। किस चीज़ से बचना? आप चुगलखोर तो चुगली करने वाला होता है, चुगली पे तो फिर भी मैंने कहा था हाँ भाई ज़ाहिर है ये भी एक इबादत है और सही है, यूँ कह ले एक तरीके से जवाब। लेकिन आप वो जवाब दें जो याद करवाया, जो सिखाया, जो बताया गया, वो आपको कितना याद है? अब आप गौर करेंगे तो पहुँच सकेंगे। जल्दी कुछ करें, कोशिश करें। हाफिज साहब, आधे हाफिज साहब, 15 हुए ना, पूरे नहीं हुए तो आधे हाफिज। चुगली क्या है? अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? बुरी चीज़। तो चुगली से बचना क्या है? इबादत है। अभी बात हुई, अब सोच ले, मैंने आपको पहुंचा दिया है। चुगली क्या है? अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़? बुरी चीज़। तो चुगली से बचना क्या है? इबादत। इबादत है। तो किन चीज़ों से बचना बड़ी इबादत है? किस चीज़ से बचना बड़ी इबादत है? गीबत क्या है? अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़? बुरी चीज़। उससे बचना क्या है? इबादत। चोरी क्या है? अच्छी चीज़, बुरी चीज़? बुरी चीज़। उससे बचना क्या है? इबादत। अब जवाब दे दो मेरे बच्चे, पहुंच तो गए। बुराइयों से बचना अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़? बुरी चीज़। तो किस चीज़ से बचना बड़ी इबादत है? जवाब दे दिया मैंने। अब भी अगर नहीं बोलेंगे तो फिर 0 मिलेगा। 5 4 3 2 1 0। किस चीज़ से बचना बड़ी इबादत? बुराइयों। दे दिया था जवाब, अभी भी नहीं पहुंचे भाई। दे दिया था ना हमने, इशारे कर करके आखिर में पूरा जवाब दे ही दिया था। ये जो मैं बोल रहा हूँ भाई, गीबत क्या है? अच्छी चीज़, बुरी चीज़? बुरी चीज़ है, तो इससे बचना इबादत है। चलें भाई, अब उधर ही बारी है बेटा, माइक लेना ही पड़ेगा। अब जब आए प्रोग्राम में तो बात करनी पड़ेगी। हाँ भाई, किसकी बारी थी? आप ही की बारी है ना। उधर क्या जवाब दिया? आपने तो नहीं दिया, अपनी बारी का थोड़ी दिया। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद महमूद। मोहम्मद महमूद। मैं कॉल कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, कॉल करा लें आपसे। चले, आप से सवाल है, जिसने सवाब की उम्मीद पर एक नफल रोज़ा रखा वो जहन्नम से कितना दूर हो जाएगा? 40 साल की सिफात। 40 साल की सिफात। सिफात। ये सिफात क्या होती है? मुसाफत। मुसाफत क्या होती है? अभी बात हुई थी, पता हो तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। अभी ये क्या होता है? हाँ भाई, मुसाफत क्या है? नहीं पता। ये हो गया, मतलब मुसाफत। अभी आए कहाँ से आए आप? जगह कौन सी थी? मदरसे से। किधर है ये मदरसा? मदरसातुल मदीना, कहाँ है? शाह फैसल में। शाह फैसल। तो शाह फैसल से फैज़ान मदीना कितनी दूर है? वो 40 किलोमीटर है शायद। नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। चले, थोड़ा जितनी भी हो सकता है 25 हो, तो हम कहेंगे फैज़ान मदीना शाह फैसल से कितनी मुसाफत पर है? 25 किलोमीटर। यानी जो सफ़र है ना, सफ़र का मिक़दार, उसको हम कहते हैं मुसाफत। तो 40 साल की मुसाफत पर, की दूरी पर, ठीक है जी। तो जिसने सवाब की उम्मीद पर एक नफिल रोज़ा रखा वो जहन्नुम से कितना दूर हो जाएगा? 40 साल। यानी 40 साल चलेगा तो फिर वहाँ तक
पहुंचेगा, तो इतना दूर उसे एक नफिल रोज़ा रखने पर कर दिया जाता है। जवाब दुरुस्त है। और मदनी चैनल के नाज़रीन आपकी तरफ हम आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आपने कॉल्स करते रहना है, कॉल्स आप जमा करा दें, इंशाल्लाह फिर आपकी सारी कॉल्स एक साथ शामिल करते हैं। हाँ भाई पहुँच गया माइक। आपसे सवाल है, ये बताइए किसी की बात नुकसान पहुँचाने के इरादे से दूसरे को बताना क्या है? ये वो जवाब था जो इनको वो याद कराया था तो मिक्स हो गया ना दिमाग में अंदर नहीं डब्बे। चुगली। ये आया जोरदार। खैर चुगली। तो ये था भाई वो, ये जो सवाल होता है उसके मुताबिक जवाब देना होता है, ये नहीं कि जो जवाब रट लिए वो कहीं भी फिक्स कर दिया हो जाएगा। तो जवाब इनका दुरुस्त है। चलें जी, इधर माइक दे दो भाई एंड वाले भाई साहब को, शर्माए से बैठे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद मुआमिल। मोहम्मद मुआमिल। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा मुझे अदायगी में, चले अलग से बता दिए। मुआमिल। मुहामिल। अरे माशाअल्लाह अलग सा नाम है आपका, यूनिक सा। आप जवाब जरा दें हमें, वो कौन है जो दोस्तों में जुदाई डाल देता है? चुगलखोर। चुगलखोर। तो चुगलखोर तो अच्छी बात नहीं है। जवाब दुरुस्त होने पर सुभान अल्लाह कहना चाहिए। माशाअल्लाह जवाब दुरुस्त हो गया भाई आपका। तो चुगलियाँ नहीं करनी, इधर उधर लड़ाइयाँ करा रहे हैं एक दूसरे से, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपसे सवाल होना है जी। ये बताइए मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम क्या है? अबू बकर सिद्दीक। वाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये मैं अक्सर जब यहाँ का सवाल ख़त्म हो जाता है या ये नहीं करना होता तो मैं यही सवाल करता हूँ, चारों खुलफाए राशिदीन के नाम पहले कौन से, दूसरे कौन से, तीसरे कौन से और चौथे, ये हमें याद होना चाहिए, बच्चे के जहन में होना चाहिए। इस पर भी ये तो इन्होंने माशाल्लाह जवाब दे दिया। बात तो ये याद ही नहीं होते, पता ही नहीं होते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। और अब आ गई है बारी मदनी चैनल के नाज़रीन की। अभी आपकी तरफ आएंगे बच्चों, आपसे भी बातें करते हैं कॉल्स के बाद, ठीक है? माइक दे दे भाई, नीचे दे दे इनको जी। कॉल्स। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल आजाद कारी है, मैं आरिफवाला से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल चमकाने वाले। हमारा मदनी चैनल, क्या बात है, ज़बरदस्त। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, इसी तरह से कॉल्स करते रहें और नाते सुनाते रहें जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अली रजा अत्तारी है, मैं आरीवाला से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। किस्मत मेरी चमका, ये चमका, ये आका मेरे आका मुझको बिदड़े पाक पे बुलवा, ये आका। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। क्या हुआ भाई, उनके नारों का जवाब नहीं देना? वैसे तो इतनी तेज तेज आवाजें आ रही थी, वो भी बेचारे नारा लगा रहे हैं, तो जवाब दे दें भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अयान है, मैं बूढ़ावाला से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको बंदी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। आप भी थोड़ा नारे की तरह नारा लगाया ना भाई। मदनी मकसद सुनाएंगे जानदार। माइक थोड़ा दूर रखिएगा, माइक भी आप मुंह से लगा के बोलते तो आवाज बढ़ जाती है। हमारा मदनी मकसद क्या है? सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है। क्या बात है भाई, क्या बात है, माशाल्लाह जबरदस्त भाई जी। नेक्स्ट कॉल। सैयद जैनुलब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे कार बापू, आज मैं ये कलाम सुनाऊंगा। किस्मत मेरी चमका, ये चमका, ये आका मुझसे
पे बुलवा ये आका। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह, आवाज़ अच्छी है आपकी। नेक्स्ट। मेरा नाम नूर फातिमा है, मैं ओमान से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको पानी पीने का मंदिर बताऊंगी। पानी बैठकर पीना चाहिए, पानी उजाले में देखकर पीना चाहिए, पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए, पानी सर ढाँप कर पीना चाहिए, पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पीना चाहिए, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना चाहिए, पानी 3 सांस पानी दोनों होंठ मिलाकर पीना चाहिए, पानी पीते हुए टपकने और गिरने से बचाना चाहिए, बचा हुआ पानी नहीं फेंकना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। वाह भाई वाह, ये तो बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं। भाई क्या क्या बताया इन्होंने, कौन बताएगा पानी कैसे कैसे पीना चाहिए, आप बताएंगे? चले बताएं। ये कॉल रखिएगा भाई, ये दोबारा भी हो सकता है हमें सुननी पड़ जाए। पानी सीधे हाथ से, माइक करीब करके नाम बताएंगे अपना। जी, नाम क्या है? मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा। क्या करें, कैसे पिए पानी? पानी बैठकर पीना चाहिए, पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए, पानी दोनों पानी सर ढक के पीना चाहिए, पानी दोनों होठों का मिलाकर आहिस्ते आहिस्ते से पीना चाहिए। होगा ये क्या होगा भाई, यहाँ होठ मिला के क्या मतलब? तो होठ मिला लेंगे तो मुंह में जाएगा पानी? कह रहे मुंह में नहीं जाएगा होठ मिला के। चले, ये तो वो बता रहे ना जो उन्होंने बताया। तो मिला के पिए नहीं पिए? नहीं, क्यों? परेशान है, क्या करूं। ये कह रहे हैं मुंह में नहीं जाएगा, वो कह रहे हैं होठ मिला के। मतलब उनका कहने का मतलब ये होगा, एक होता है ना यूं करते हैं मुंह से ऐसे बोतल रखते हैं, वो लेते हैं मुंह में भर गए, फिर गुड़ुप अंदर, फिर लिया, फिर गुड़ुप, होता है ऐसे मुंह में भर लेते हैं, मुंह में भर के। तो एक होता है ये इस तरह से घूंट घूंट बड़े, और एक होता है चूस चूस के पीना। यानी जैसे आप एक सीक्वेंस में पानी मुँह में आ रहा है और सीधा अंदर जा रहा है। तो ये बताने का मकसद है कि बड़े बड़े ऐसे मुंह में घूंट भर के अंदर नहीं उतारना, बल्कि चूस चूस कर पीना है। ठीक है, वो उन्होंने इस अंदाज से बताया कि होंठ मिला के। और पानी से ढककर पीना चाहिए। क्या? और पानी दोनों होठों का मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता पीना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता। और 3 सांसें कहाँ गई? पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ना कहाँ गया? और पीने के बाद क्या करें? पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना चाहिए। और बच गया तो क्या करें पानी को? बचा हुआ पानी फेंकना नहीं चाहिए। अच्छा, फिर क्या करें उसका? पी ले। पी ले, वो तो बच गया, अभी पी कैसे ले? नहीं पिया जा रहा, पेट भर गया। फेंके नहीं, किसी और को पिला दें, और जो पिला रहा हो दूसरा तो पी लेना चाहिए ना जी। हैं? पीना चाहिए जी। नहीं पीते, यहाँ तो बोल ले जी ले यार, बच गया हुआ, अपना पियो, खुद ही पियो। है या लिया भी लेके फेंक दिया। अच्छा, ये इसकी जगह अगर आपको मैं कोल्ड ड्रिंक दूँ, थोड़ी सी पी ली, का यार बच गई है, पी लो, अब मुझे देना है, 4 लपक के आएंगे। ऐसे ही है, कोई और इस तरह की चीज़ हो, शरबत वगैरह हो, और वो मेरा बचा हुआ हो किसी का भी, तो सब, और पानी दें और जा अपना पियो यार, फेंक दे, क्योंकि हमें आराम से मिल रहा होता है पानी, कोई कमी नहीं है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक हो गई और इस तरह की चीज़ें हो गई, वो नॉर्मली मिलती नहीं है, तो उसमें हमें कोई वो नहीं होगा, चाहे कितना ही बचा हुआ हो, किसी के मुंह का बचा हुआ हो। हालांकि मोमिन के जूठे में शिफा है, मोमिन के जूठे में यानी जो बचा हुआ है किसी मोमिन का बचा हुआ पानी है, पी लेंगे तो उसकी इंशाल्लाह बरकतें मिलेंगी। तो इससे घिन खाना नहीं चाहिए, पी लेना चाहिए। और वैसे कोशिश करें कि उतना ही निकालें जो पी लें, अपना पानी खुद ही कंप्लीट करें। बचेगा कोई पिए ना पिए, मिले ना मिले, अभी गमले में डालते हैं तो गमला कहाँ ढूंढते फिर हैं, तो फिर क्या करेंगे, फिर फेंक देंगे। इसलिए पानी ज़ाया होने से बचाएं और उतना निकालें जितना पी सकें। और एक चीज़ और भी बताई थी उन्होंने, एक चीज़ और भी थी, वो बड़े काम की थी, मुझे याद है, क्या था? नहीं उन्होंने बताई थी, वो गिरे नहीं, बाजू का होता है वो पी रहे होते हैं, यहाँ से पता नहीं लीक होता है, मुँह क्या होता है, थोड़ा सा गिरता रहता है, देखा, वो पानी पिया, ये क्या हो गया, दामन अलग गीला हो गया, या यहाँ पे सब पानी आ गया, तो होठ वोट लीक है क्या? चेक कराएं इसको कहीं से। नहीं लीक होते हैं होठ? नहीं वो मुंह भी लीक नहीं होता, पूरा सही मुंह होता है, बस वो पीने का अंदाज ऐसा होता है अजीब सा कि वो इधर पी रहे होते हैं, इधर से गिर रहा होता है। तो खाना हो पीना हो, ये गिराते बहुत हैं, बेपरवाही की अंदाज होता है ये बचा हुआ, ये खाते हुए खाना गिराना या पानी पीते हुए
पानी गिराना, और फिर मैं वही मिसाल दूंगा, कोल्ड ड्रिंक हो, ऐसी कोई चीज़ हो, वो बड़ी एहतियात से। अच्छा, और जहाँ ज़्यादा मिल रहा हो, लंगर है, कोई लंगर है, वहाँ देखें फिर कैसे ज़ाया हो रहा होता है वहाँ पे जी, वो क्योंकि मिल रहा है ज़्यादा, जो किया पिया, आधा छोड़ा, ये गिराया गुरोया, क्यों, वहाँ पे बट रहा है बहुत सारा। और जब अपनी जेब से पैसे निकले, आइसक्रीम खरीद के खाई, उसका रैपर भी चूस रहे हो, चाट रहे होंगे, होता है, गलत कह रहा हूँ, वो होते कोन उसके ऊपर से उतारते हैं, वो उसके बाद खाते हैं, तो वो जो कोन से ऊपर से वो हटता गट्टा चाट के फेंकते हैं, नहीं चलें जी, देख लेते कितने नहीं। अभी ये तो हाथ में देना पड़ेगा, फिर तजर्बा होगा, वरना उसमें भी जो आइसक्रीम लगी होती है ना, वो भी कोई देख तो नहीं रहा, थोड़ा जल्दी चाट लो ऐसे। क्यों, इसलिए कि वो अपनी जेब के पैसों से आई है, तो उसमें कहीं रैपर पे भी लगी हुई हो, तो जितना हो सके उसका यूज करते हैं, फेंकते, बचा देंगे। कौन बचा के फेंकी कभी, थोड़ी सी आखिर के मैंने फेंक दी बस, नहीं। क्यों, इसलिए कि वो कहाँ से आई है, अपने, वो भी अगर मुफ्त में मिल रही हो ना, तो वो भी खाई, जितनी खाई खाई, नहीं खाई तो अपने जेब के पैसे हों, अपने खर्च हो रहे हों, तो वहाँ पर बड़ी एहतियात से पूरा चीज़ सही से यूज़ हो रही होती है। और जो ज़्यादा मिल रही हो या फ्री मिल रही हो, उसको ज़ाया कर रहे होते हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है, चीज़ में हमें एहतियात करनी चाहिए। अभी क्या चल रहा था भाई, ये बात लंबी होती चली गई। हाँ, कॉल चल रही थी, कॉल्स और हैं भाई, चलें कॉल लेते हैं, फिर आपसे भी और भी सवाल होने। अकार भाई, मैं मोहम्मद यामीन गिलंज से कर रहा हूँ। आज हमारे स्कूल में अर्थ डे हुआ था और आज हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लेके गए थे। हर बच्चे को अपने नाम का एक प्लांट लगाना चाहिए, जितने प्लांट्स होगी उतनी गर्मी कम होगी। और अर्थ डे के हवाले से मैं ये भी कुछ कहना चाहूँगा, जब भी कोई ईद का इवेंट आता है तो लोग पार्क्स जाते हैं और गवर्नमेंट हम सब के लिए पार्क्स बनाती है, और इसका सफाई का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। लोग जो कुछ खाते हैं वो उधर ही फेंक देते हैं। प्यारे बच्चों, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए और हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। हाँ भाई, इन्होंने क्या क्या बताया, आप बताएंगे? ले भाई माइक लें जरा, कुछ आप बताइएगा, ठीक है। हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। जो पार्क होते हैं, ईद के दिन हम लोग पार्क में जाते हैं, तो हमें वहाँ जाके कचरा, वो लोग वहीं पे कचरा फेंक देते हैं। हमारे गवर्नमेंट हमारे लिए पार्क्स बनाती है, हमें चाहिए कि वहाँ कचरा ना फैलाएं, कचरे को उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं। हाँ भाई, कुछ और बताएंगे आप इसमें मजीद इजाफा? दे भाई माइक दे, इनको सीधे हाथ से लेना है, माइक सीधे हाथ से देना है। प्लांट्स लगाने चाहिए, प्लांट से क्या होगा? गर्मी से बचते हैं। गर्मी हो रही है, से बचते हैं। गर्मी हो रही है अभी, कहाँ हो रही है? नहीं हो रही? नहीं। क्यों? अभी यहाँ पे नहीं हो रही ना अभी बाहर निकलेंगे फिर। कैसी थी? आए थे ना रास्ते से, भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए? गर्मी नहीं हो रही है ना गर्मी? जी हो रही है। यहाँ ठंडा ठंडा चल रहा है ना, अभी बाहर जाएंगे तो पता चलेगा। तो इसकी क्या हल है हमारे पास, क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं हम, एक काम कर सकते हैं, पौधे लगाएं। पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, उसकी हिफाजत करें, और जो है वो इस तरीके से कुछ हमें राहत मिलेगी। जब गाड़ी गुजरते हुए के दरख्तों के नीचे आ जाए तो ठंडक सी लगने लगती है, कितनी भी गर्मी हो। तो ये दरख्त कहाँ से आएंगे? आसमान से थोड़ी गिरेंगे, ज़मीन से उगेंगे। वो भी कैसे उगेंगे? जब हम उगाएंगे और उसकी हिफाजत करेंगे, ठीक है, उसे दरख्त बनाएंगे तो उस दरख्त के नीचे साया हमें मिल सकेगा। तो गर्मी से अपने आप को बचाना है तो दरख्त लगाना है, और कचरा नहीं फैलाना है। कचरा फैलाना क्या है? गंदगी फैलाना किसका काम है? इंसानों का काम है? शैतानों का। जानवरों को देखा आपने? जानवर है वो क्या करते हैं? जहाँ दिखा गंदगी कर दी। तो इंसान का ही काम है? नहीं है, उसका हर काम एक तरीके से होता है। तो जो खा रहे हैं कचरा वगैरह, ये भी गंदगी है ना, तो इसके लिए प्रॉपर जगह वहाँ पे डालने जाके, ठीक है। तो हमें इंसान है तो इंसानों वाले काम करने चाहिए। चले भाई, कॉल्स हैं तो कॉल लेते हैं, नहीं तो फिर नात खानों को यूज़ करते हैं। बड़ी देर से बैठे हुए हैं, सो तो नहीं गए? चले भाई, आपकी तरफ आ जाते हैं। ज़रा सेगमेंट माइक पहुँचाएँ राइट हैंड से, ज़रा ये भाई नात खां बैठे हुए हमारे, इन तक ज़रा माइक पहुँचा दें सीधे हाथ से। सेगमेंट है नात के रंग। सुनो समझो सीखो
सुनो समझो सीखो। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? हसन रजा अत्तारी। और टीम कौन सी आपकी? टीम है। इसको क्या करना है? हराना है टीम ए को? जिताना है। जिताना है। जिताना है। और आपका नाम? मोहम्मद असवार रजा अत्तारी। आपकी कौन सी टीम है? टीम बी। इसका क्या करें? बर्बाद हैं? जितवा दें। देखते क्या होता है। एक मिसरा पढ़ूंगा मैं और आपने पढ़ना है तर्ज में। बेहतरीन, सही है? आपके लिए है, ये बताइए। ज़बान सूखी दिखाकर कोई लबे कौसर। जनाब पाक के कदमों पे गिर गया होगा। ज़बान सूखी दिखाकर कोई ज़बान सूखी दिखाकर कोई लबे कौसर। जनाब पाक के कदमों पे गिर गया होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। मुझे ही पढ़ना पड़ रहा भाई। चले, अब आपके लिए है। कोई करीब तराजू कोई लबे कौसर। कोई से रात पे को पुकारता होगा। कोई से रात पे उनको पुकारता होगा। कोई से रात पे उनको पुकारता होगा। चले भाई, पूरा सुना, मज़ा आइए न। पूरा कलाम बड़ा ज़बरदस्त है। आला हज़रत के भाईजान का कलाम है और इसमें माशर का नक्शा खींचा। क़यामत का दिन होगा ना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनाहगारों की शफाअत कर रहे होंगे, सिफारिश कर रहे होंगे, तो उसका एक नक्शा बनाया है उन्होंने कि क्या क्या वहाँ पर हो रहा होगा। कोई ज़बान अपनी सूखी दिखाकर लबे कौसर, इन कौसर है ना, वो कौसर नहर कौसर है, और जिससे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैराब करेंगे, प्यासों को पिलाएंगे, तो वहाँ पर वो ज़बान सूखी दिखाकर कोई गिर गया होगा कि आका करम फरमाइए। कोई जो है वो पुले सिरात पर उनको पुकार रहा होगा। तो ये पूरा एक नक्शा है, तो ये पढ़ें तो मज़ा आना चाहिए भाई। चले भाई, आपकी तरफ आ जाते हैं वापस। अल्लाह, क्या शेर है। हज़ार जान फिदा नर्म नर्म पाँव से। पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। पूरा कर सकते हैं। हज़ार जान, नहीं, एक मिसरे की तर्ज याद की है। चले भाई, ये भी एक तरीका है। अच्छा भाई, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे। अल्लाह अकबर। खुदा आएगी हाल आपका होगा। खुदा गवाह आएगी हाल आपका होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। माशाअल्लाह, तो सुना दिए शेर है। सारा कोई नहीं, लेकिन और पक्की ज़रा तैयारी हो ना। अब एक मिसरे की तर्ज हो रही है, दूसरे मिसरे की तर्ज गायब है, तो पूरा इस कलाम के तो कुछ अशार होते तो एक माहौल बनता। खैर चलें जी, आगे चलते हैं। और अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं जुमला मुकम्मल करें, ये सेगमेंट करते हैं। ठीक है जी, चलते हैं, जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो। सुनो
सुनो समझो सीखो। जुमला मुकम्मल करने के लिए कौन आ रहा है टीम में से? आप आ रहे हैं, पहुंच जाए जी। आपने सबसे पहले हाथ उठाया, क्या मुकम्मल करेंगे? ये जुमला तो पूछ ले, जाए जा रहे हैं। नाकामी कामयाबी की सीढ़ी है। नाकामी कामयाबी की सीढ़ी है। सीढ़ी ढूंढे भाई, पहले नाकामी ढूंढे। झगड़ालू बच्चा ढूंढ लिया। नाकामी कहाँ है नाकामी? पीछे हो जाए थोड़ा, कैमरे में तो दिखे नाकामी। तेरी नाकामी और कामयाबी कहाँ है? और सीढ़ी है। वाह भाई वाह, आ जाए भाई, जरा अपनी जगह पर आ जाए। माइक ले लेगा बैठ के, कुछ बातें हो जाए आपसे। ये नाकामी क्या होती है? देख के आराम से। हाँ, क्या होती है नाकामी? जो काम ना करे। काम ना करे मतलब हार जाए, पीछे रह जाए, तो क्या हो गया? नाकामी। अभी जैसे आप लोगों ने अंडा लिया था ना, एक लिया था टीम ने, तो क्या हुए थे? नाकाम हो गए थे। लेकिन नाकामी से मुंह नहीं उतार लेना चाहिए और हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सीढ़ी किसकी है? कामयाबी की। हाँ, सीढ़ी क्या होती है? ऊपर जाते हैं ना, सीढ़ियों तो ऊपर जाए। सीढ़ियों तो ऊपर जा सकते हैं नहीं, तो नाकामी कामयाबी की क्या है? सीढ़ी। हाँ, तो नाकाम हो गए तो हौसला ना छोड़ें। अब जीतेंगे, आप जीतेंगे। हाँ जी, इसे कौन आ रहा है? आप आ जाएं। आप तो बातें बहुत सारी हो गई ना, इनसे कुछ भी नहीं हुआ भाई जी। चले भाई, पहुंच जाएं। सवाल जवाब भी नहीं हुए बल्कि लो बच्चों से, तो छोटे बच्चों से। खैर क्या करेंगे? अच्छा, आपको देना पड़ेगा। ये बताइए, गंदी जगहों पर ना खेलें। गंदी जगहों पे, हाँ, गंदी जगह ढूंढे पहले। मतलब लिखा हुआ कहाँ है गंदी जगह? ठीक है जी, गंदी जगहों पर, सही है जी, गंदी जगहों पर ना खेलें, ना खेलें। माशाअल्लाह, जुमला मुकम्मल कर लिया भाई इन्होंने। गंदी जगहों पर ना खेलें। आ जाए भाई, जरा माइक ले लें, नाम बता दें। गंदी जगह कैसी होती हैं? क्या होती हैं गंदी जगह? क्या नहीं खेलना पता होगा तभी तो नहीं खेलेंगे ना भाई। ये क्या होती क्या है? नाम तो बता दें। नाम भी सोचना पड़ेगा। आपका नाम भूल गए? हंजला। याद है भाई, याद है। हंजला। क्या नाम है इनका? हंजला। हाँ भाई, हंजला भाई। कौन सी होती गंदी जगह? खेलते बच्चे गंदी जगहों पे? नहीं खेलते, नहीं पता चल रहा। उर्दू आती है मेरे बच्चे आपको? माइक में बताएं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं आप घर में? उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, पश्तो, पंजाबी, सराइकी, बलोची, सारी ज़बानें हैं। उर्दू ही तो आ रही है ना, समझ तो आ रही है बात। मैं परेशान है, पता नहीं समझ ही नहीं आ रही। तो गंदी जगह कैसी होती हैं? उनको दे दें भाई, उनको दे दें माइक। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। वो नीचे। हाँ, कैसी होती गंदी जगह? यहाँ पर गंदगी होती है। हाँ, तो ये बंजला भाई नहीं बता रहे भाई। जहाँ गंदगी होगी वो क्या होगी? गंदी जगह। इसमें क्या है? हाँ, कचरा पड़ा होता है, वहां पर खेल रहे, कचरे में घुस गए, बॉल चली गई, बॉल के पीछे पीछे चले गए, बॉल चली गई, कहीं पे कोई सीवरेज की लाइन वगैरह खुली है और गटर में, और बॉल के पीछे चले गए, और फिर वही बॉल उठाई, फिर क्या किया? पकड़ा और खेला। ऐसे ही नहीं, थोड़ा सा उसको ऐसे मिट्टी में यूं कर लिया और फिर खेला। तो ये ऐसी जगहों से थोड़ा अवॉइड किया जाए। खेले पर साफ सुथरी अंदाज पे थोड़ा देख ले, कोशिश करें, मिल जाती है। मुझे भाई अभी कहाँ मिलेगी साफ जगह, कोशिश करें तो हो ही जाती है थोड़ा बहुत ना खेलें भाई। कोई खेलेंगे नहीं तो कोई इंतकाल थोड़ी हो जाएगा, अगर खाएंगे नहीं तो फिर तो ये है कि चलो, लेकिन खेले बगैर जिंदा रह सकते हैं भाई। और जगह ढूंढेंगे तो ढूंढने वाले को मिल जाता है भाई। आप कौन आ रहा है टीम में से? आप आएंगे, वो आएंगे, कौन आएगा? आप बार बार आ जाएंगे, ये वाले नहीं आएंगे है भाई, प्यारे बच्चे नहीं। चलो भाई, आपकी बारी, पहुंच जाओ। ये आसान है। कचरा डस्टबिन में फेंकें, कचरा डस्टबिन में फेंकें। और डस्टबिन कहाँ फेंकें ये भी बताइएगा फिर। कचरा डस्टबिन में फेंकें। और ये आ गया, ये कचरा है, ठीक है, मतलब कचरा लिखा हुआ है। कचरा डस्टबिन में फेंकें। भाई कोई हेल्प कर दो जाके इनकी, हाँ जल्दी से उनसे ही कराना है।
कचरा डस्टबिन में फेंकें। जल्दी, अरे भाई दो मिल के नहीं कर रहे। कचरा डस्टबिन में फेंकें। हाँ, और फेंकें ढूंढो भाई, उनको भी ढूंढवा लो, आप तो खुद ही ढूंढ के दे रहे हो उन्हें। हाँ, कहाँ है भाई? अब आजे बैठ जाए आप। कचरा कहाँ लिखा है और डस्टबिन कहाँ है? फेंके कहाँ है? चले आ जा भाई। कचरा कहाँ फेंके? डस्टबिन में। डस्टबिन कहाँ फेंके? माइक लो भाई सीधे हाथ से। डस्टबिन पता है कैसा होता है? कैसा होता है? गोल गोल होता है। चकोर हो तो फिर नहीं मानेंगे। जो भी होता है ना, एक होता है जिसमें कचरा वगैरह डालना होता है, तो वो कचरा उसमें डालना है। होता क्या है, हमें बोला भाई ये डाला हो, शॉपर कोई रैपर कोई चीज़, तो यूं गए, यूं करके डाला, और वो रैपर था, वो बॉल थोड़ी कि पूरा जाके अंदर बैठेगी, वो उड़ के थोड़ा सा इधर गया तो गया, हमने अपना काम कर लिया। तो कचरा डस्टबिन में डालना है। और फिर डस्टबिन को कहाँ डालना है? कचरा कुंडी में। हाँ, वो कहाँ डालना है? कचरा कुंडी में। उसमें भी यही होता है, एहतियात के लेके गए, शॉपर में दे दिया अम्मी ने बांध के, कहाँ डाल देना? और फिर हमने क्या किया, उसको ले जाके यूं घुमाया, घुमा के वो पता चल रहा डस्टबिन की जगह पड़ोसी के घर में जाके गिर गया या रोड पे गिर गया इधर। अभी वो जहाँ भी गिरा हम रेस, गिर गया, हो सकता है फट भी गया, अभी कौन उठाएगा उसको, है तो भागो यहाँ से। तो ये तरीके ठीक नहीं है। कचरा डस्टबिन में और डस्टबिन कचरा कुंडी में, जहाँ डालने की प्रॉपर जगह है वहीं पर इन चीज़ों को डालना है। हाँ भाई, आखिरी कौन है? कोई और आ जाए? नहीं, आप चलो भाई, नात खां का भी दिल रख लो यार, नात सुनाई थी। जाए भाई, अपनी चीज़ों की हिफाजत कीजिए। अपनी चीज़ों की, हाँ, अपनी चीज़ों की कौन को हिफाजत करेगा? खुद हमें करनी पड़ेगी। पास तो जो है वो बच्चियों का खास तौर पे पर्स में होती है, ईदी के दिन गुजरे ना, ईद, वो इधर रखा उधर रखा, भूल गए, तो इसलिए अपनी ईदी की, अपने पैसों की, अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद करें। और उसके बाद रो रहे होते हैं, हाँ मेरी ईदी गुम गई। जल्दी कर लें भाई, दोनों हाथों से ढूंढ लें अपनी चीज़ों। सही तो है, अपनी चीज़ों ऊपर है तो बीच का सही करें ना, बस अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत। हाँ, इसी को घुमाएं और घुमाएं और घुमाएं, बस ये आ गया। अपनी चीज़ों की हिफाजत कीजिए, सही है, अपनी चीज़ों की हिफाजत कीजिए। अब और क्या ढूंढेंगे मेरे बच्चे, और क्या ढूंढेंगे? ऊपर लिखा अपनी चीज़ों की, उसके बाद लिखा है कि अपनी चीज़ों की हिफाजत कीजिए, आ जाइए। हो गया जी। चलें भाई, कॉल्स की तरफ चलते हैं। अब्दुल मानत आ रही है, मैं जिला रहीम झारखंड से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपको सीरिया चने की दुआ सुनाऊंगा। अल्लाहु अकबर। सीरिया चने की दुआ। सुभान अल्लाह। दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। बोल रहा हूँ, मैं आपको मद्दी मतलब बताऊंगा। खुदे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। इस्लामी जिंदाबाद। की तुम्हारी हमारा मंत्र नीचे। मैं खिंची वाला से सैयद अहमद रजा तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे कार बापू, आप कैसे हैं? आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, मैं कभी पिलाना, मदनी मदीने वाले। जज़ाकल्लाह खैरा। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। पहले से बात कर रहा हूँ। मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरा नाम मोहम्मद हमजा रजा अत्तारी है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आबी ज़मज़म हजरत इस्माइल के दौर से
मेरा नाम सवाल का जवाब। है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में। मेरा नाम है मोहम्मद अजीम अतारी, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको सूरत अन्नास सुनाऊंगा। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रि वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। दावत इस्लामी जिंदाबाद। मेरा नाम आयशा नूर है। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। आपके सवाल का जवाब ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में आबे ज़मज़म के पानी का चश्मा जारी हुआ। जी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी और उनके बेटे थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो चलें, जवाब माशाल्लाह दुरुस्त हो गया है। और मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल देखते रहें। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। नारा लगाना है दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया